कूदेंगे धर धर लात, मौत से डरत रहो दिन रात। वो कहते हैं मौत को याद करते रहो दिन और रात। जब तुम मृत्यु को याद करोगे शाम को सोते समय, भाई तेरी मृत्यु होनी है, शरीर छूटना है, ये संसार सब छूट जाएगा, क्यों इतनी चिंता में पड़ा है, भजन कर, काम भी कर, भजन भी कर, थोड़ा कर्म कर, तो तुम्हारे अंदर एक वैराग्य होगा, संतोष आ जाए, शांति आ जाएगी। ये जो इच्छा है, ये जो वासना है, ये शांत होने लगेंगी संसार की तरफ से। ऐसे विचार अगर रोज करोगे, जैसे महाराज जी ने अभी बोला है कि मौत से डरत रहो दिन रात, उन्होंने रोज के लिए बोला, दिन रात मौत को रोज याद करते रहो। और उसके पश्चात में एक दिन ऐसी भीड़ पड़ेगी, भीड़ का मतलब आप सब समझते हैं, एक ऐसा समय आएगा संसार के लोग इकट्ठे हो जाएंगे, देखेंगे तेरे शरीर को, लेकिन जब कूदेंगे धर धर लात, शरीर को नहीं, तेरे सूक्ष्म शरीर को जो आत्मा निकाल करके ले जाएंगे जम, उस पर कौड़े भी बजाएंगे, उसमें बल्लम भी चुभाएंगे, उसको जंजीरों में बांध कर खचेड़ेंगे भी, तरह तरह की यातना दी जाएंगी, धर्मलोक ले जाएंगे, धर्मलोक में ले जा करके यदि नरक में डाल दिया तो न जाने कितने पीप, कितने बिच्छू, कितने सर्पों के कुंड हैं जिनमें डाल दिया जाता है, वो काटते हैं और चिल्लाता है वो रूह आत्मा, लेकिन मरता नहीं। क्यों नहीं मरता? का सूक्ष्म शरीर कभी मरता नहीं है, आत्मा मरता नहीं है तो सूक्ष्म शरीर कैसे मरेगा? तो इसीलिए हजूर स्वामी जी महाराज ने आपके लिए चेतावनी दी है। और संसार के अंदर ज्ञानी पुरुष कैसे स्वागत करते हैं उसका एक उदाहरण देता हूँ आपको, मृत्यु का स्वागत कैसे करते हैं। एक बार भगवान बुद्ध किसी जंगल में, कोई स्थली थी, नदी का किनारा था, वहाँ बैठे हुए थे और आनंद कुमार और आदि आदि शिष्य मंडली उनके साथ थी। तो वहाँ जब बैठे हुए थे तो उसी नगर में एक माता थी, उसका इकलौता पुत्र था और उसकी मृत्यु हो जाती है इकलौते पुत्र की। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो माता रुदन करने लगी, पड़ोस के माता बहन इधर से उधर, भाई बहन सब इकट्ठे होने लगे। जब रुदन करने लगी तो माता धीरे 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 इकट्ठे हुए तो सब कहने लगे मारो मत ना, मारो मत ना। तो एक दो माता बहनों ने, भाइयों ने कहा कि माता एक बात मेरी सुनो, यहाँ से थोड़ी दूरी पर भगवान बुद्ध ठहरे हुए हैं, महात्मा बुद्ध है, वो मृतक को भी जीवन दान कर सकते हैं, तुम उनके पास चली जाओ। आदेश नहीं, प्यार से कहा। उस अवस्था में मस्तिष्क काम नहीं करता है। माता ने बिना सोचे बिना समझे महात्मा जी की तरफ दौड़ लगा दी, बुद्ध जी के पास पहुंची और भगवान बुद्ध के चरणों में जाकर गिर पड़ी। हे भगवान, हे महात्मा, मेरे बेटे को जिंदा कर दो, रुदन करने लगी, मेरे बेटे को जीवित कर दो प्रभु, मेरे बेटे को जीवित कर दो। उसके पश्चात महात्मा बुद्ध ने उनको उठाया और बड़े प्यार से माता को आसन पर बैठाया और बैठा करके माता से बोले, हे माता, अब बताइए क्या, कि मेरा बेटा मृत्यु को प्राप्त हो गया है और उसका शरीर अभी ऐसे के ऐसे ही घर पड़ा हुआ है, मैं तुमसे प्राण दान मांगने आई, कृपा करके इसके प्राण दान दे दीजिए। तो भगवान बुद्ध बोले, बेटा तुम्हारा मर गया है, चलो देखो मैं कुछ करता हूँ। अब देखो इतनी साहस, इतना आश्वासन बहुत बड़ा होता है। तो उन्होंने कहा कि माता एक काम करो, तुरंत जाओ और सरसों ले आओ थोड़ी सी, बस थोड़ी सी सरसों के दाने ले आओ। सरसों के दाने लेने के लिए चल देती है माता, बिना सोचे समझे दौड़ लेती है और एक नगर में पहुंची, वहीं पास के में जा करके जब चलने लगी तो महात्मा बुद्ध ने आवाज दी, माता सुनो, सरसों तो लेने जा रही हो लेकिन ऐसे घर से ले आई हो जिसमें कभी मृत्यु ना आई हो। ठीक है, तो ऐसे से ही लाऊंगी, ऐसे से ही लाऊंगी गुरुजी। बस दौड़ती चली, गांव के बाहर पहले घर पे पहुंची, वहाँ पूछा माता कोई बीवी भाई बहन जो भी मिला उनसे कि माता क्या चाहिए? अरे भैया, अरे बहन,
थोड़े से सरसों के दाने चाहिए बस। कि अम्मा सरसों के दाने कितने चाहिए? कि थोड़े से दे बस। वो अंदर गई जैसे आप भाई बहन सब, और ला करके सरसों के दाने थोड़े से उनके सामने पेश कर दिए। लीजिए माता। अब सरसों के दाने ले लिए मैंने। बोली, बहन एक बात बताओ मुझे कि हाँ, तुम्हारे घर में कभी मौत तो ना आई किसी को? वो कहने लगी, मेरे तो ससुर ही खत्म हुए अभी 2-4 महीना पहले। अरे अरे बेटा, फिर तो ये सरसों रख लेते, ये ना चाहिए मुझे। दूसरे घर में से देखूंगी, दूसरे में गई, वहाँ में भी ऐसे ही मिला, तीसरे में गई ऐसे ही मिला, चौथे में, पूरे गाँव में घूम गई, उसे कोई घर ऐसा मिला ही नहीं जिसमें कभी मृत्यु ने प्रवेश नहीं किया। जब ऐसा कोई घर नहीं मिला तो वो निराश होकर के महात्मा बुद्ध के पास लौट गई। भगवान बुद्ध बोले, माता लाओ सरसों। हाथ जोड़कर बोली, गुरुदेव मुझे ऐसी कहीं भी जगह नहीं मिली जहाँ पर मृत्यु ना आई, ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ पर मृत्यु ने प्रवेश न किया, तो मैं सरसों के दाने कैसे लाती? तो माता बैठ जाओ। बैठा लिया। माता सुनो, प्राणी को शरीर मिलता है कर्मों के अनुसार। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर मिलता है कर्मों के अनुसार। उसका जितना दाना पानी होता है वही मिलता है। उसकी जहाँ मृत्यु होती है लिखी हुई वहीं होती है। उसका जितना श्वास होता है उतने ही श्वास मिलते हैं, एक भी फालतू नहीं मिल सकता। उसको जितने सुख दुख आते जीवन में वो उतने ही मिलते हैं। अगर वो परमात्मा के शरण में जीवन जीता है तो उसके कर्म हल्के होते 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 सूली का सूल बन जाता है। लेकिन माता मृत्यु अवश्य होती है। अगर माता तुम्हारा, जब कोई संसार में बिना मृत्यु का घर नहीं है, तुम्हारा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ है, तो माता कोई आश्चर्य की या नई बात तो है नहीं। ये तो संसार का नियम है। तुमको भी मृत्यु आएगी, मेरे शरीर को भी एक दिन मृत्यु आएगी। माता को सांत्वना मिली, संतोष हुआ, और उसके बाद माता से कहा, जाओ माता, मैं तुम्हें एक मंत्र बताता। एक मंत्र बताया, इसके द्वारा तो भजन करना और अपने बेटे के संस्कार करा। माता गई, जाकर के बेटे का संस्कार करवा दिया और फिर वो भजन में लग गए। इस तरह से ज्ञानी पुरुष स्वागत करते हैं मृत्यु का। वो माता अज्ञानी थी तो डरी, लेकिन भगवान बुद्ध तो नहीं डरे। भगवान बुद्ध ने तो कोई भय नहीं माना। तो इसलिए आप बड़े प्यार से सत्संग में जाते हैं, जगह जगह सत्संग सुनते हैं। सुनिए सत्संग, सिमरन करिए। जितना ज़्यादा सिमरन करोगे, सिमरन जब कब करोगे? जब तुम कम बोलोगे। याद रखना, जब तुम कम बोलोगे तो सिमरन करोगे, और यदि बोलोगे ज़्यादा तो सिमरन नहीं कर पाओगे। ये लिख लेना। सिमरन करो, कार्य जो कर रहे हो दैनिक रोज का वो करते हो, और अपना रात्रि का जिस तरह का गुरुदेव ने अपने अपने गुरुजी इनके माध्यम से जिस जिस भक्त को जैसा आपको मिला है, भजन करो, सिमरन करो, भजन करो, अभ्यास करो, आरती विनती करो शाम को। इससे ही हमारा तुम्हारा कल्याण होगा, इससे ही हम आप भविष्य पार होंगे, अन्यथा हम आप पार नहीं हो सकते। और इससे ही हम भय से मुक्त होंगे, काम से मुक्त होंगे, क्रोध से मुक्त होंगे, लोभ से मुक्त होंगे, अहंकार से मुक्त होंगे। ये पांचों आवेश समाप्त नहीं होते किसी के भी, इन पर अधिकार कर लिया जाता है योग के बल से, तप के बल से, सत के बल से। यति सती जो होती हैं, माता बहन सती होती हैं और भाई बंद यति होते हैं। यति कहते हैं ब्रह्मचारी को, सती कहते हैं सतीत्व रखने वाली महिला को। यति सती के माध्यम से इस पूरा संसार टिका हुआ रहता है, भूमंडल पूरी पृथ्वी माता टिकी रहती है। यदि यति सती ना हो तो ये तो एक दिन में ही जल में डूब जाएगी। ये उनकी पावर है, उनकी ताकत है। इसीलिए हम आप भी ऐसे बनने का प्रयास करें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, महान बनाएं। जितना हो सके हम प्यार बांटें। हम प्यार कब बांटेंगे? जब हमारे अंदर प्यार बढ़ जाए, तभी तो बांटोगे। जब तुम्हारे पास में आटा ही नहीं है तो कोई मांगने वाला आ जाए तो आटा कहाँ से दोगे? है नहीं। तुम प्यार भरोगे अपने अंदर,
प्यार कैसे भरोगे? सिमरन से, भजन से, सत्संग से, साधना से तुम्हारे अंदर प्यार भरेगा और क्रोध तुम्हारा दूर हो जाएगा। प्यार से क्रोध को जीता जाता है, क्रोध से कभी क्रोध को नहीं जीता जाता है। आप घर गृहस्थ चलाते हैं, सभी घर में रहते हैं, आप ऐसा करिए कि अपने अंदर प्यार भरिए, प्यार से क्रोध को जीतिए। क्रोध को प्यार से जीता जाता है, क्रोध से क्रोध को कभी नहीं जीता गया है, न जीता जाए। तो बस ज़्यादा लंबी बात न करके, आप सभी समझदार हैं, बड़े प्यार से आए हैं सत्संग सुनने के लिए, अमूल्य समय का दान किया है। आगे भी ऐसे सुनते रहें, भजन करते रहें, और आपके अंदर बैठे उस कुल मालिक के लिए राधा